क्या है? पिताजी इसके कमरे में से तू खिलखिलाती हुई आ रही है? नहीं, वो मैं इसे इसने कौन सा खिलखिलाता खिलौना तेरे हाथ में रख दिया? खिलौना ही तो नहीं रखा पिताजी, इसी बात का तो गम है। नहीं मतलब कुछ नहीं। क्या मैं ये क्या कह रही थी? खिलौना ही नहीं रखा? नहीं, मुझे इसके खिलौने से मतलब इससे मुझे क्या मतलब? क्या मतलब? पिताजी वैसे एक बात पूछूं आपसे? पूछ। आपने इसको कमरा क्यों दिया? इसको कमरा? और इतने सस्ते में? तो मैं होती पूरे 10,000 में उठाती। मुझे ये बता दो कि इसके कमरे में क्या जी बताइए। क्या देख रही है? नहीं नहीं, तू क्या चाहती है? कहीं तू उसे तो नहीं चाहती? नहीं। हाय दैया, मेरे पति को धोखा दे रही है? तुम्हारे पति? मेरे पति? तू अपने पति को धोखा दे रही? तेरी वजह से नहीं मेरी पिताजी, सड़क गई है। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं इनको कैसे धोखा दे सकती हूँ? ये तो मेरे पति है, परमेश्वर है। परमेश्वर? ये मेरे राम है। इनके बगैर तो मैं माँ भी नहीं बन सकती। मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब है कि अधूरी हूँ। माँ नहीं बन सकती? ये बात तो गलत सोच रही है। मेरा मतलब तूने इसका मतलब पिताजी इनके बगैर माँ बनना अधूरा, मतलब गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ, मुझे एडवाइस दे रहे? नहीं, जिस तरीके से तू जब उसके कमरे में से आ रही थी और जो रौनक तेरे चेहरे पे थी, मतलब उस रौनक के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर ऐसा क्या तुझे खिलौना दिखा दिया उसने? मुझे खिलौना नहीं दिखाया पिताजी, उनके पास बहुत सारा सामान है। बड़ा सामान है। मतलब कितना बड़ा? नहीं बड़ा यानी कि बहुत बड़ी ज्वेलरीज है उनके पास, चूड़ी है, लेडीजों के सारे अंदरूनी सामान है। अंदरूनी? नहीं, जो लेडीजों के सामान होते हैं। क्या सामान है? मतलब अंदरूनी? चूड़ी है, कंगन है और हार गले का है और कमर की वो है कोंदनी और पैरों की पायल है। अरे पायल से याद आया, इनके पास पायल बड़ी सुंदर थी। और क्या है? और तो बहुत सारा सामान क्या है मुझे बता। लेडीजों के कपड़े भी हैं इनके पास। हो गया काम। इसका मतलब उस इंसान ने तुझे लेडीजों के कपड़े दिखा कर तुझे मगरूर कर दिया? लेडीजों के वो वाले कपड़े नहीं। वही वाले होंगे? अरे नहीं। तो साड़ी भी है इनके पास और बहुत सारा सामान है। और पिताजी मेरा मतलब मैं पूछना चाहता हूँ तुझसे। हाँ पिताजी, मतलब हमारे घर में कोई अन्य जगह का व्यक्ति हमारे घर में आया है, इसका मतलब मैंने वो किराए पर रखा और तू उसके साथ गुलछर्रे मार रही है? गुलछर्रे? हाउ डेयर यू पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे? मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे शक कर रहे हैं आप? आज तक आपके बेटे ने मुझ पे शक नहीं किया, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बता कौन सा पिताजी है तेरा? नहीं सॉरी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तुम्हें पता है जिस दिन से आपका बेटा गया ना, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्यों बात नहीं करते। मैं ही फोन मिला के बात करती हूँ। जब भी मैं फोन करती हूँ ना, मैं बिजी हूँ, ये हूँ। दोपहर किसी ने प्यार से क्या बोले, ऐसा लगा कि जिंदगी बहुत लंबी है। अब आग लगा दूंगा तुझे। आग लगा दूं? अब आग लगाऊंगा तुझे। मुझे? तूने मेरे बेटे के साथ तू मतलब उससे दबकम दबकाई खेलती है? दुबकम दुबकाई? तुमने ही तो रखा उसे दुबकम दुबकाई खेलने के लिए। क्या पिताजी? अरे जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, उसको मैंने सुनो हुआ पैदा? हाँ। मैंने रामवती के पैदा हुआ था। रामवती किसका नाम है? मेरी बीवी का, तेरी सास का। पिताजी क्या नाम दिया अभी आपने? रामवती। रामवती तो पड़ोसन का नाम है। तो एक ही का नाम रामवती हो सकता है? नहीं, पूरा गांव से रामवती कहता है। मान ले उसका बच्चा हो। नहीं मेरा मतलब तू इन बातों पर ध्यान दे रही है। मान लो क्या? मान लिया। मेरे पति उस औरत के बच्चे हैं। उस औरत के बच्चे? हाँ। अब देख सुन बहू, ज्यादा अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। अब मैं तुझे बताऊं, पिताजी, तू ना तो हमारी बातों को सुन रही है और ना तू हमारी बातों को मान रही है। पिताजी आप मेरी बात सुनिए। नहीं सुना और समझिए। अरे सुना, आप सबको अपनी तरह मत समझा करो। जैसे आप गिरे हुए हो ना, जहाँ मुंह मारते हो। मैंने अगर जिस दिन आपके बेटे को शिकायत कर दी ना, पूरा वीडियो बना के भेजूंगी क्या क्या करते हो। अरे जा। और तुम्हें पता है वो शांति चाची क्या कह रही थी? हमारा बिटोरा फूटा पड़ा है, कौन मर गया इसमें, किसने अपनी आग बुझा, मतलब किसने आग लगाई मेरे बिटोरे में। देख तू ज्यादा अब बोलती जा रही है, मैं बताऊं तुझे बहू। अरे बोलती क्या जा रही हो? लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं मुझे। तू अपने नक्शे कदमों से बाहर होती जा रही है। हाँ। नक्शे कदमे? हाँ बता रहा हूँ मैं। पिताजी मैं ठीक हूँ, और हाँ आप मुझ पर नजर रखने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर नजर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है? ठीक है, तू निकल। मुझे लगता था ये उधर ही जाएगी, लेकिन मैं इसको टोकता, लेकिन
आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है, आज इससे ही बातें करता हूँ, फैसला करता हूँ इससे, इसको मीठी मीठी बातों में फुसला करके सारी सच्चाई उगलवाता हूँ। अबे कहाँ है बे? इसका तो नाम का भी नहीं पता, बेनाम आदमी। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ जी, बताओ कैसे आए जी? आए तो हम ऐसे कि थोड़ा हमने सोचा कि भाई हमारे घर में कोई किराएदार आया है तो क्यों ना उससे तो मीठी मीठी वार्तालाप हो जाए। पर मैंने तो यूं ही सोचा था कि कोई और आ रहा है जी। कोई और आ रहा है? देखा तो दुख हो जा चाण और निकला साड़ा ग्रहण। क्या? कुछ ना जी, कुछ ना, बताइए जी। वैसे हम तुम्हें एक बात बताएं। दो बताइए जी। नहीं, मेरी एक ही बात सुनो पहले। वो दो बताइए जी। आज तुम्हें 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन? जी। वो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी बीबी चाहे जैसी हो तैसी, पर 20 दिन हो गए तो इसमें बताने वाली कौन सी बात? नहीं, 20 दिन ऐसा है कि देखो थोड़ा ध्यान दिलवाना पड़ता है। तो अब ध्यान दिलवाना पड़ता है जी। अगर 20 दिन पे जब महीना होने पे आएगा उससे पहले एक अगले महीने का आपको एडवांस मिल जाएगा। और मैं तो सोचूं कि यहीं बस जाऊं क्योंकि यहाँ से मेरे नजदीक पड़े हैं हमारे को। देरी की धूल और पकड़ लो हमारी ना, मैं तो ये सोच रहा तुम्हें अच्छा रखा हमने। परमानेंट रह लूं हाँ? पे 2-4 साल यही काटो। ऐसा करो, हम चले जाते हैं इस घर से। ना जी ना। तुम रहो यहाँ ना जी और वो ना। हमारी बहू रहेगी ढंग ना जी ना, ना जी ना। हैं? ना जी ना। नाजी ना। ना जी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? सनम तुम्हारे को तब से क्या? आवे है जब से हमारे बाप गुजरा। बाप गुजरने के बाद माँ भी गुजर गई। माँ गुजरने के बाद भेड़ अपना काड़ा मुंह करके किसी के साथ भागी और भगने के बाद दोबारा वापस आ गई तो मैंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद वो अपने पति के साथ दोबारा भागी। दोबारा भगने के बाद उसके 2 बच्चे हुए तो दोनों बच्चे मुझसे बामा आज तक न बोल पाए हैं क्योंकि गूंगे से है वो। मैं ये घूम घूम के क्यों बता रहे हो मुझे? मुझे घुमा के बात बताने में ज़्यादा मजा आवे है क्योंकि सीधी सीधी बात करने की आदत हमारी थे है ना। अच्छा, सीधी सीधी बात करने की आदत आपकी है है नहीं। तो बस मैं कुछ चंद शब्दों में एक बात बोलना चाहूँगा। बोलिए जी, बोलिए। कि देखिए, आपको एक बात बताऊं। बोलिए। देखो, ये है जवान जवान बहू का घर। अरे जवान जवान से एक बात याद आई। जवान जवान मेरा ताऊ बहुत लंबा चौड़ा था। उसने 4 पहलवानों को मारा। 4 पहलवानों को मार के वो जेल पहुंच गया और जेल पहुंचने के बाद हमारी जो चाची थी वो भी पहलवान थी, वो भाग गई किसी के साथ। और भागने के बाद जब वो दोबारा लौट के आई उसकी गोद में 4 बच्चे थे, बिल्कुल मेरे चाचा की शक्ल पे। अब जब चाचा को मैंने देखा तो चाचा जेल में था। वो बच्चे थे किसके? एक बात बता तू मुझे, एक बात बता, तू ये रिकॉर्ड प्लेयर की तरह घूम घूम के ये मेरे को बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि हमारा बाप रेडियो 92.7 बिग एफएम में था जो आज तक काली मिर्ची के नाम पे लाल मिर्ची दिखा रहा है। क्या? लाल मिर्ची, रेड चिल्ली एफएम। लाल मिर्ची? रेड चिल्ली एफएम 92.7। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी एक बात सुन लो आप। बोलिए जी, बोलिए। मुझे कुछ शक होता है आप पर। किस बात का? होता है। बोलिए। आप पहले ये बताएं, आपकी शादी हो गई? शादी हाँ होगी जी। बच्चे? 7 बच्चे? साल कितनी होगी शादी को? 8 साल 7 बच्चे? हाँ जी। इसका एक बच्चा कम रह गया। हमारे को भी इस बात का बड़ा अफसोस हो गया जब मैं सोचूं। क्या मतलब अपने ससुर से वादा करके लेके आए थे कि अपनी पत्नी की को कभी खाली नहीं रखोगे? पेट खाली नहीं रखूंगा आपकी बेटी का। मतलब कि अपने ससुर से वादा किया। आपकी बेटी के लिए कह रहा मैं, अपने ससुर से वादा किया था मैंने। हमारी बहू की तरफ निगाह भी उठा के मत मार लेना। तो वो आपकी बेटी थोड़ी है जो उसकी तरफ निगाह उठा के देखूंगा। उसको तो निगाह नीचे करके भी देखने में मजा आवे। क्या आप नहीं समझोगे? है? देखो खबरदार, अगर तुमने कुछ ऐसी ऊटपटांगे हरकतें की, बाहर कॉलर पकड़ के खचेड़ के ले जाऊंगा। कॉलर हमारे पास है ही नहीं क्योंकि मैं शर्ट पहने हुई ना हूँ, कोट पहने हुई ना हूँ, पैंट पहने हुई ना हूँ। अब इन सब बातों से एक बात याद आई, आप आए क्यों थे? हम मैं इसलिए आया था कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ जो इतने दिन बीत रहे हैं और जो अब बीतने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आप जो है अब अपने जाने की तैयारी कर लें क्योंकि 10 दिन नजदीक है। 10 दिन का मेला रह गया और 10 दिन का मेला है, फिर सब अकेला। एक मेला और लगन वास्ते जा रहा है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे, तो मैं यहाँ से गांव जाके करूंगा ही क्या जी। फिर मुझे 2 दिन बाद घूम के आना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि 1 महीने का एडवांस आपको और दे दूं। तुम्हारी का धूल पकड़ ली दोनों भाई साहब। मैं अब चढ़ूँ? मगड़ी जी, कहाँ मगड़ी? बहू हमेशा सजती रहा कर, कहूँगी तू सजी नहीं है कभी। हाँ पिताजी बताइए। पिताजी बताइए, आज मेरा दिमाग खराब हो गया। पिताजी? मैं बता नहीं सकता। क्या हो गया? है? क्या हो गया? आज उसके पास गया मैं। अच्छा, उसके पास तो
आप रोज ही जाते हो। वो आपको घास नहीं डालती पिताजी, फालतू में क्यों अपने पैरों को घिस रहे हो? चुप। बताऊं अभी, हमारे यहाँ जो किराए पे रह रहा है उसके पास गए थे? हाँ, उसके पास गया था। क्या कहा था उन्होंने, मतलब उसने? अरे अब सुन, हाँ। एक बात सुन ले अब तू। मैं काट काट के तुझे नाले में बहा दूंगा अगर तू दोबारा उसके पास गई तो। मुझे? हाँ, समझ में आई? ये देखिए, ये क्या तुम्हारा ऐसा काटेंगे, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा सर ऐसा काटेंगे, मेरा पति अगर उसे पता लग गई कि मेरी बीवी के साथ मेरे पिताजी ने काटने कूटने की बात करी, काटने कूटने की बात करी, हाँ। तो इसका मतलब तू हमारे घर पे कलंक लगवाएगी। अरे कल को ये गैर मर्द थे तू, मेरा मतलब। हाँ, गैर मर्द की तरह बोलो, बोलो आगे बोलो। नहीं, हाँ, मेरा मतलब गैर मर्द क्या, आगे बोलो। ये गैर ही मर्द है। ये गैर नहीं है। तू इसके रूम में जाती है? रूम में जाती है? उस दिन मेरे सामने आई थी। हाय राम, मैं मर क्यों नहीं गई ये शब्द सुनने से पहले? कहाँ हैं जी आप, जल्दी आइए। अरे तू इसके रूम में से नहीं आई थी, सच सच बता। इसके रूम में से आई थी? मैं इसके रूम में से नहीं आई थी। क्या? हाँ। इसके रूम में से नहीं आई थी? नहीं। देख, मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरी बात सुन ले। हाँ। मैं बता रहा हूं तुझे, ऐसा है कि आज के बाद ना तो तू इसके कमरे में जाएगी, सुन ले पहले मेरी बात। दूसरी बात ये कि आज के बाद ना तू इसके आंखों के सामने पड़ेगी। अगर पिताजी ये इसी घर में रहता है और इसी घर में मैं रहती हूँ, आमना सामना भी होगा, वो 100 बार चीज के मुझसे पूछेगा भी, कुछ मांगेगा भी मुझसे। नहीं, ये सुबह निकलता है, इसको सुबह निकालो, रात को ये आएगा, रात को हम इसके लिए दरवाजा खोलेंगे। पिताजी हाँ, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे नहीं, तुझ पे बल्कि मुझे तुम पे शक करना चाहिए। अरे मुझे क्या शक करेगी? पूरे मोहल्ले में तुमने मेरी नाक कटा के रख रखी है। अरे बुढ़ापे में हमने कौन से चौलारे खुदाए हैं? खुदाए? खुदा रहे हो? खुदाए नहीं, खुदा रहे हो। खुदा रहे हो? हाँ। ऐसा न जाने कौन कौन सी नई नई लुगाइयों के नाम बताते रहते हो। कैसी बातें कर रही है? तो लुगाइयों के नाम? और क्या? अरे मोहल्ले की कोई भी लुगाई ऐसी नहीं है जो मेरे मतलब? मेरा मतलब मुझे न जानती हो। तुम्हें? हाँ सही कह रहे हो, कर तुम्हें तो सभी जानती हैं। हाँ? अब ये बताओ मुझसे क्यों लड़ रहे हो आप? तुझसे? आपका कम से कम अपने बेटे को तो सुनाई नहीं जाती 4-5 बार? काय को सुनाऊं उसे? मैं तो तुझे सुनाऊंगा। मेरी छाती पे मूड धर के मारना। ऐसा है, अब सुन, सारी बातें खत्म कर, क्योंकि तुझसे मूड मारना बेकार है। तो तू उल्टा सीधा उल्टा जवाब देती है हमें। हाँ? तुमने मुझे बोलने पे मजबूर किया है। मजबूर किया है मैं बोलने? पहले कितनी अच्छी थी, तुम्हारा कायदा भी करती थी, लेकिन जब तुम्हारी बाहर की शिकायतें आने लगी ना औरतों वाली, तो मन नहीं करता आपसे। तू कभी अच्छी नहीं थी। हाँ, वो तो मर गया बिचौलिया, शादी करा दी हमारे लौंडे से तेरी। अब सुन, ऐसा है कि अब जो मैं जा रहा हूँ थोड़ा 13वीं में, ठीक है? तेरे? किसकी तेरे? एक है हमारे मिलने वाले, तो वो 13वीं करा रहे हैं अपने कोई, मतलब आपके साथ के ही थे? नहीं, वो हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। तो उनकी जो दादी हैं अम्मा, तो वो खत्म हो गई हैं। वो 150 साल की होकर के मरी हैं। तो 150 साल की हो गए मरी? हाँ। उनकी 13 नहीं, उनका 26वां होना चाहिए था। मतलब मेरे कहने मतलब 26वां होना चाहिए। 150 साल की। आपकी कितनी एज है? मेरी? हाँ। मेरी होगी, मेरी एज में एज क्या है? अरे 70। एज क्या मतलब? 70 साल का हूँ मैं। 70 के तो नहीं है, ज्यादा के हो। होंगे 85 साल के तो। ना, इतने का नहीं हूँ। वैसे ही एक बात बताऊं, 150 साल तो बहुत दूर की बात है, अब तो इसी उम्र में चले जाना चाहिए। ऐसा है, तू अपनी जुबान को लगाम दे ले, बता रहा हूँ मैं। नहीं। और मैं 13 खाने जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे आप तो बिल्कुल लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चल मेरे साथ चल तू। मैं क्या करूंगी? मुझे पता है तेरी भट्टी भवक रही है। हाँ? मेरा मतलब ये गैस। अच्छा वो गैस? गैस पे तो मैं दूध चढ़ा के आई हूँ। इससे पहले भट्टी पे कोई दूसरा रोटी अपनी पचा ले। हा? मुझे विश्वास, तू चल। नहीं, मैं क्या करूंगी? मेरे साथ चल, 13वीं गई हो मेरे साथ बैठ के। पिताजी मैं ऐसा है ना, नौजवान नहीं जाते, बड़े बूढ़ों के में बड़े बूढ़े ही जाते हैं। बड़े बूढ़े? और हाँ, मुझे याद आया, मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी तो आज। क्या? मैं उसके बर्थडे में जा रही हूँ। तू बड़ी बूढ़ी नहीं होगी कभी? नहीं होंगे। हाँ तो? लेकिन आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना। नहीं, कोई अड्डे बड्डे सड्डे कुछ किसी में नहीं। चल। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे भी वो किराएदार है, वो है नहीं, 3-4 दिन के लिए, पता नहीं कहीं दूसरी जगह मेला लग रहा, वहाँ गया है। हाँ। अरे नहीं, अभी तो मुझे मिला। अरे अभी गया है वो। अभी गया है? अब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊंगी। तो वो चला गया? हाँ तो ठीक है, तो तू बर्थडे में जा, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। ओके, ऐसे ही जाओगे? अरे चला जाऊंगा, तू जा ना। और हाँ, आराम से आ जाना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना आने की, ठीक है? क्योंकि वैसे आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं।
बहुत चालाक हो गई है। बेटे से कॉल करके कहूंगा इसकी शिकायत है। मैं भी कहता हूँ 13 में चढ़ा गया क्या बड़ाऊ? हाँ जी, चढ़ा गया बड़ाऊ। आप? बढ़िया। हाँ हाँ, चले गए वो। अरे बहुत चाटे है भाई, दिमाग की नस फाड़ दे है वो आदमी। अरे चाटने की तो खैर छोड़ो, वो दिमाग पका लेते हैं। दर्द हो रहा है क्या? मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी सी भी तकलीफ होवे, आपके सर में दर्द हो। मैं तो चाहूँ बस आपको उल्टी 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 होवे। उल्टी? हाँ जी। उल्टी मतलब क्यों? अरे आप नहीं समझेंगे उल्टी का राज। उल्टी पे बड़े बड़े राज छिपे हैं। उल्टी बड़ा कुछ ना है जी। उल्टी बगैर कुछ एक नहीं की है? उल्टी करने से ही दूसरा उल्टी कर पावे है। उल्टी? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ बड़ा उछला गया, हाँ वो तो गए। किवाड़ लगा दिए। हाँ लगा दी। अब मैं यही तो चाहूँ कि हम दोनों के बीच में अब वो कबाब में बिना हड्डी वाला मांस आएगा ना जी। नहीं नहीं, आप बस एक बात बताओ, तुमने हमारे को अपने बारे में कुछ बताया नहीं कोई जी? क्या बताऊं, मेरे बारे में कोई ऐसी खासियत बात है ही नहीं तो क्या? खासियत? आप सबसे बड़ी खासियत तो आप खड़ी हो हमारे सामने। वैसे एक बात बताओ जी, आप कब से सुखी हैं? हाँ? मतलब कि सुखी हैं आप? सुखी रहती हैं ना? अरे कहाँ सुखी रहते हैं, बस क्या? हमारी तो जिंदगी ऐसे ही है। कैसे है? ये बूढ़ऊ हैं, ये चैन नहीं लगने देते घर में। उनको 1 साल हो गया गए हुए, वो कभी मेरे बारे में फोन करके भी नहीं पूछते कि कैसी है कैसी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ना हो गया है। हमारे राजस्थान में तो 1 मिनट तक बहू को अकेला ना छोड़े हैं। 1 मिनट तक? हाँ जी। आप तो इतने दिन के लिए छोड़ गए हैं। तो कोटा पूरा करके आए हैं ना। कोटा पूरा मतलब कि राशन पानी का सारा सामान सौदा सब ओ भर के आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर नहीं, तक। राशन पानी का सामान तो यहाँ पे भी ऑलरेडी फुल रहता है। हाँ जी हाँ, वैसे भी कोटा लेकिन- सारा पूरा करके आए हैं। क्योंकि चक्कर क्या है ना कि आप तो जानते हो कि एक औरत को उसका पति ही चाहिए होता है, लेकिन बात तो सही है जी। है पति कि नहीं? बिना ये संसार अधूरा से। बस। मैं आपका दुख समझ सकी हूँ। अब क्या करूं, मेरा दिल लगाने वाला यहाँ कोई था भी तो नहीं। अब उनको फोन करती हूँ, वो फोन ये कह के काट देते हैं कि मैं बिजी हूँ। ये बुढ़े हैं, मतलब मेरे ससुर जी जी। ये हर वक्त इनकी निगाह इसलिए रहती है कि कहीं किसी से बात नहीं कर रही हो। हाँ जी। अरे भगने वाला होगा तो वो तो भग ही जाएगा। बात तो सही है है कि जी। नहीं? बस एक बात बताऊं, आपको देख के मुझे बड़ा दुख हो गया है अच्छा। कि कोई इतनी मासूम सी, निर्लज सी, कमजोर सी औरत पे कैसे जुल्म कर सके हैं। तो ये चाहते हूँ कि आपको कोई दुख मिले ही ना, सिर्फ जिंदगी में सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख। हाँ? पिताजी आप? पिताजी जब उसके कमरे में से अरे कपड़े सही करती हुई आ रही है। कपड़े नहीं, वो उसके ना, वो क्या कहते हैं, वो क्या हो गया था? क्या हो गया था? हाँ, अरे उसका सारा सामान गिर गया था। वो तो तूने उठाया? हाँ, मैंने उठाया था सामान। उठाने में साड़ी गिर गई तेरी? हाँ? साड़ी? नहीं नहीं, वो साड़ी फंस गई थी उसमें, निकाली ऐसा थी। है, मुझे चलाना मत सिखा। इधर आओ, इधर आओ। क्या हंस रही है? नहीं नहीं, हंस नहीं रही पिताजी। वो चलिए, आपके लिए मैंने गाजर काट बिल्कुल मत चलिए। हाँ? हाँ क्यों भाई। बुलाया था जी? भाई तू तो 3-4 दिन के लिए बाहर गया था। अरे आपके जाते ही ये तुरंत आ गए थे। अच्छा। हाँ जी। नहीं नहीं, आ गए थे अपने काम से ही। मेरे चक्कर में बैठा हुआ था ये हाँ, कि मैं कब निकलूं और ये कब घर में घुसे। नाजिड़ा ऐसी कोई बात ना, बस हमारे को मेले में क्या कहते हैं एक दिक्कत होगी। क्या? मेले में लगी आग। अब आग लगी तो मैं क्या मैं झुलस जाता, इसलिए घर झुलसने आ गया, मतलब घर आ गया। अरे तू कहानी मत सुना। ऐसा है, मेरी मूछें धूम में समेत नहीं हुई है। तो फिर क्या? कौन सा पानी लगाया है जीर्ण पे? हैं? उम्र का लिहाजा। उम्र 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 है ये। हाँ जी उम्र। हाँ जी, मैं समझ बता रहा हूँ मैं। समझ में आई? समझ रहा हूँ जी, समझ। हैं? और तू अंदर क्या कर रही थी इसके कमरे में? इनका ना वो कमरा है ना, वो चादर खराब हाँ, हो गई थी। अरे बेड के उसमें- नीचे की बेड के नीचे की इट्टें निकल गई थी, तो इट्टें ठीक करवा ईंटें रही ठीक थी। कर रही थी। हाँ, मैं अच्छा, बेड उठाया ये- कमरे पे, इन्होंने ईंट लगा दी नीचे। हाँ जी जी। बेड के पाव के। जरा बेड उठाने का तरीका बहुत अलग है ये। नहीं नहीं, अंदर घुस के कमर लगाई थी ना जी। किसने लगाई थी कमर? मैंने। और इन्होंने क्या लगाया? ये इन्होंने तरीका- पाव के नीचे ईंट लगाई। मुझे पता है कि ईंट कहाँ लगी है और कैसे लगी है। अजी कैसी बातें करते हो, जहाँ ईंट लगनी थी वहाँ लग गई। लग गई? हाँ, आप फालतू की बातें मत करो, मुझे बड़ी थकान हो रही है। उफ। दोनों बाहें चौड़ा के? पता नहीं क्या क्या चौड़ा जी, आपको बता नहीं सकता मैं। क्या हाँ जी। चौड़ा हो गया? मतलब कि तखत इतना कमजोर तखत रखते क्यों, एक ही झटके में तखत चौड़ा हो गया जी। क्या चड्डम चड्डू खेल लेते उस पर? अरे ना जी, गड्ढम गड्ढू खेल रहे थे। हैं? इसको आप नहीं समझ। मैं चढ़ता हूँ, मुझे भी थकान हो रही है। इसको भी थकान हो रही है।
उसको भी थकान हो रही है, और मैं जो 1 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हूँ, मुझे क्यों ना थकान हो रही। देखता हूँ इसे देखता हूँ। उल्टी? अरे भाड़वा गया मंजा, मैं देखता हूँ कैसे उल्टी हो रही है। अरे क्या हुआ बाबू? रुक, मैं तेरे लिए पानी लाऊं। पिताजी कुछ खट्टा ले आओ, खट्टा खाने को मन कर रहा है। नहीं पानी ले आओ। खट्टा? पानी ले आओ। पानी? जल्दी। ये ले पानी, ये ले। आप थोड़ा आराम है, आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं पिताजी अभी आती हूँ, मैं थोड़ा नींबू चाट के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। नींबू चाट के आ रही है? इसका मतलब चटाई हो गई। गरम तवा देख के हथौड़ा मार दिया। हाँ पिताजी बताओ। ये क्या कर रही है? बड़ा खट्टा है। खट्टा? बताओ क्या काम था? कोई काम नहीं है पिताजी, वो एक ही नींबू पड़ा था, एक काम करना, बाजार से नींबू ले आना। काम तो कारीगरों ने खत्म कर दिया, बचा नहीं कुछ। कारीगर? बहू तूने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है तूने। हाँ? अरे क्या गलत किया? अरे तुझे शर्म नहीं आती? क्यों? है? किस बात की शर्म? इस बात की शर्म कि तूने जो है छी क्या होता है? इतना गंदा काम जिसको मैं अपनी जुबान पे भी नहीं ला सकता। गंदा? अरे नींबू खाने में कौन सा गंदा काम कर दिया? क्या तुझे नहीं पता औरत नींबू कब चाटती है? नहीं, मुझे नहीं पता। या वो उल्टी कब करती है? मुझे दोनों चीजों के बारे में नहीं पता। उल्टी कब करवा देती है? मुझे नहीं पता, आप बता दो, आपको पता है तो। मुझे तो एक बार की बात याद है, तेरी सास ने एक बार खट्टा खाया था भाई, और जब खट्टा खाया तो ये पैदा हुआ तेरा पति। हाँ, मुझे तो तब की बात याद है। और अब तू खट्टा खा रही है, तूने क्या कर दिया बहू? इसका मतलब पिताजी नींबू चाटने से मतलब प्रेग्नेंट हो जाते? वाओ, मैं प्रेग्नेंट हो गई। चलो अच्छा है। अरे नहीं, अरे नींबू खाने से प्रेग्नेंट नहीं होते। फिर? अरे अब कैसे समझाऊं, जो उसके पास में होता है। पास में? नहीं, मेरा मतलब जो उसके ऊपर होता है। ऊपर क्या होता है? बेटा, जो शादी के बाद जो सुहाग रात की रात में होता है। सुहाग रात की रात में होता है? अरे ओह पिताजी, आप ऐसी बातें करते हो। तेरी तू पूरी बॉटम की बॉटम ही है ना? अच्छा वो? अच्छा वो कहाँ? एक बात बता, उसने कुछ किया तो नहीं? किया? हाँ। नहीं पिताजी, ऐसा तो कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर कैसा किया? हाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मुझे कि मेरे किसी अपने ने मेरा सर अपने कंधे पे रख लिया है, और बस मुझे नींद आ गई। फिर? वो कमरे में ले गया। फिर? हम अंदर चले गए। फिर उसके बाद लाइट चली गई। फिर उसके बाद आप आ गए। अच्छा हुआ मैंने पावर हाउस फूकने से पहले लाइट जला दी। पावर हाउस फूकने? हाँ। कौन सा पावर हाउस फूकने वाला था? नहीं बेटा, तू नहीं समझेगी। मैंने इस मोहल्ले में कई पावर हाउसों में बिजली दी है। हैं? हाँ। आप बिजली देते हो, मतलब बिजली बनाते हो? हैं? अरे बेटा, मैं पहले बिजली विभाग में ही था, इतना मत सोच। ओह अच्छा। पहले आप बिजली विभाग में काम करते थे? मैं पहले देता था बिजली बना के। देते होंगे। हाँ। पिताजी, मेरा इतना हिस्सा क्यों दुख रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना हिस्सा दुख रहा है मेरा, पता नहीं। इससे नीचे या इससे ऊपर? पिताजी, मेरा इतना हिस्सा, अरे आप समझ में आ गई। आप उस दिन जो पड़ोस वाली जो आंटी थी ना, उनके गीत जो हुए थे, मैंने ठुमके ज्यादा लगाए वहाँ, इसीलिए। हाँ, पक्का। बहुत बढ़िया। ये तो है। अच्छा, अगर तुझे बाहर की दाल इतनी ही पसंद है तो घर की दाल खा ले। क्या? हाँ, घर की दाल खा ले मतलब? मेरा मतलब है कि दाल चावल बना ले, मैं भी दाल चावल खा लूंगा। घर में दाल खाओ, मस्त जियो। ओह अच्छा है ना? चलो ठीक है। वैसे मैं ये सोच रही थी, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा, अचार ले आना, मैं अचार का आम डालूं। अचार का आम डालूं? आम का अचार डालूंगी। अच्छा। मेरे को बहुत पसंद है। चल, बहुत अच्छा। अचार क्यों डाल रही है? अचार डाल रही है, उल्टियां कर रही है, खट्टा नींबू चाट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पावर हाउस सचमुच ही फूक गया हो? मट्टी खराब हो जाएगी भाई, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर फूक गया होगा।
अबे कहाँ है? बाहर निकल। कौन? जैसलमेर की औलाद। कौन है? कौन? हाँ, कौन कौन नहीं, कोई कुछ नहीं। निकल मेरे घर से। कहाँ जी कहाँ? घर खाली करो, बाहर निकलो फुटपाथ पे। कहाँ जी कहाँ? कहाँ है जी कहाँ? निकलो यहाँ से। अरे पहले अपनी बहू से तो पूछ लो। निकल लाएगा नहीं, तुझे खचेड़ के निकालू बाहर। बकवास बंद करो, पहले अपनी बहू से तो पूछ लो कि वो मुझे भेजना भगाना चाहती है अभी या नहीं। बहू से? हाँ जी। अरे बहू कौन होती है? इस घर के मालिक हमें, मुखिया हमें। मुखिया अब आप नहीं रहोगे तो घर में एक बारिश भी आने वाला है जी। बारिश? ऊपर वाली बारिश नहीं, वो नीचे वाला बारिश। तुमने ऐसा गंदा काम किया? ना जी ना, मैं तो दुआ दे रहा हूँ जी, दुआ। मैं तो यूँ चाहूंगा आपके घर में एक बारिश आ जाए, आप पोते खिलाओ। पोते खिलाओ? पोते खिलाओ। पोते खिलाओ? हाँ जी। ऐसा है? निकल यहाँ से। मैं आ जाऊंगा जी। अरे मैं जब पोते खिलाऊं जब पोती। ऐसा करो, आप अपनी बहू को बुला लाओ, बहू से बैठ के मैं बात कर लूंगा अकेले भी। अबे बहू कौन होती है कि बहू को बुला के बहू पंचायत इस घर की? हैं? सुनिए, आपका दिमाग है गरम। आप ऐसा करो, आप अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ से तीर्थ यात्रा पे चढ़े जाओ। अच्छा। गोवर्धन की लगाओ परिक्रमा, सूतर टेका पे रुक के सीधे सीधे वहां से घूमते हुए और जाना और यमुना नदी के दर्शन करें। यमुना नदी के दर्शन जब होंगे तो दिल्ली की बस मिलेगी मथुरा से, जो आपको सीधा छोड़ेगी हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंच के मणका देवी, मनसा देवी, राम झूड़ा, लक्ष्मण झूड़ा, हरिद्वार की हर की पौड़ी सबके दर्शन करके सीधे निकल जाना जी नगरकोट से चलते चलते वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी से चढ़ते चढ़ते सीधे आपको घूम जाना हमारी राजस्थान की ओर, और राजस्थान में मिलेंगी आपको माँ कैला देवी। जब तूने तो पूरे चारों धाम की यात्राएं करा दी मुझे। आपको उम्र के हिसाब से बता दी, टिकट के पैसे मैं दे दूंगा। नाम है मेरा बैकुंठ, अरे और बैकुंठ ही आपको बैकुंठ की यात्रा कराएगा जी। तू कोई सा भी कुंठ हो, निकल जा सक। मैं नहीं जाऊंगा जी। गेट आउट। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा जी, नहीं जाऊंगा। और देखो अभी मेरे जाने में अभी 4 दिन बाकी हैं इस महीने में 4 दिन बाकी हैं। अगर 4 दिन से पहले निकालने की कोशिश की तो आपको मैंने जो 18,000 रुपये किराए के दिए थे वो मुझे वापस लौटाने होंगे। 18,000 हम लौटा देंगे। लाओ तो लाओ जी 1000 रुपये। 18,000? अरे तूने 18,000 रुपये कब दिए हमें? मैंने कब दिए? 6,000 रुपये किराए के दिए थे। अब मुझे 4 दिन पहले निकाल रहे हो तो उसका हट जाना कौन? तुम्हारा बाप देगा जी। चुप हो जा, बता रहा हूँ मैं। बहू क्यों चिल्ला रहे हो पिताजी? कम मकड़ी। इसकी तरफ देख के तेरे नैने चलने लग जाते हैं। ओ सांझ ख्वाब देखते माने चुप हो जा, फटे हुए कैसेट के दलाल। मैं तो फटा हुआ कैसेट का दलाल हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल राम तेरी गंगा मैड़ी वाले दलाल दिखे हो। मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और बिल्कुल मैं एकदम सच बात और बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। चिपक जा, आलिंगन कर ले। आलिंगन से जो लिंगन पैदा होगा उसका बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अच्छा इन सब बातों को छोड़िए, इन सब बातों को छोड़िए। जी बताइए मुझे क्यों बुलाया पिताजी? ये मैं बताऊं इन्होंने आपको क्यों बुलाया जी? वो ऐसा है, सामान वामान पैक कर दो। सामान वामान जब आप पैक कर दो तो थोड़ी सी पूरी सब्जी भी साथ में रख देना, करीब 3-4 दिनों के लिए, और आटा बांट देना, और क्या कहते हैं और भी सामान बांट देना, क्योंकि आपके ससुर जी तीर्थ यात्रा पे जा रही है। नहीं अरे ये डिसीजन पिताजी आपका बहुत अच्छा है। बुढ़ा सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले मेरी सुन लीजिए। अच्छा है कि आप तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे और बाप हम कर लेंगे। हाँ, और मेरा मतलब है पुनः हम कर लेंगे। मुझे पता है तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो, और मुझे घर से निकालने की जो तुम दोनों की साजिश है ना, मैं सब जानता हूँ। साजिश? अरे तुम्हें क्या साजिश करनी है? साजिश भी नहीं हुआ है। क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ आप कुछ कह रहे थे पिताजी। इतनी देर से क्या मैं मतलब अपने मुंह से गोले निकाल रहा था? गोले? गोले तो मुंह से खा गई और से ही निकल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बंदूक से ही निकल सकते हैं ना। तेरे आने से मेरी बहू बदतमीज हो गई। अच्छा, और जो तुम पूरे मोहल्ले में बदतमीजी करे फिरते हो वो कुछ नहीं? अरे हमारे में हाँ। अरे क्या बताऊं? बताओ। अब बस आप हमारे किराएदार हो, पर आपसे क्या छुपाना? आप तो हमारे घर कर दी शुरू पंचायत। जब आज तक कुछ नहीं छुपाया तो इसको भी छुपाने से क्या फायदा? ये भी बात सही कह रहे हैं आप। मोहल्ले की कोई भी औरतें इन्हें भाई की नजर से नहीं देखती, तो सब जल्लाद की नजरों से देखती हैं। हाय राम, जल्लाद इन्होंने गुड़ अच्छे नहीं खिलाए उनके साथ। कैसा खिलाया है गुड़ उन्होंने उनके साथ? इन्होंने सबके घर जा जाके खीरे खाई हैं। मतलब खीरे? हाँ, पुराने चावल के शौकीन हो तुम।
ऐसा कुछ नए नहीं चावल है, पसंद कर ये हमारी बहू हो गई पागल, और तूने भी ये पागल कर दी, क्योंकि तू जब से आया तब से तूने एक तो धूल ले ली भैया हमारे घर की। अरे तू इधर आ जा। अरे पिताजी जाओ ना। अब तक तो यहाँ बात हो रही थी, अब तो यहाँ बात होने लग गई। कुछ ऐसी है जी, देखो मेरा एक और मेला लगने वाला है 7 दिन मैं तो ये कह रही हूँ जिंदगी भर आप मेरे ही मेले ही लगाते रहो। क्या मेरा मेला? अबे ये और ज्यादा मेला लगा देगा तो यहाँ बच्चों के मेले लग जाएंगे। पिताजी यहाँ बच्चे डोलेंगे यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, हमारा आंगन जो है बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा, और आपको दादा दादा दादा, कोई आपकी धोती खींचेगा, कोई आपकी पगड़ी खींचेगा, कोई कहीं लटकेगा, कोई कहीं लटकेगा। कमरिया लटके रे, ये कंधे अब लड़के बच्चे को ऐसे करके बैठाएंगे ना, टांग ऊपर करके यूं बैठ जाते हैं ना बच्चे, तो आपको कमरिया चलना पड़ेगा, कमरिया लटके रे। आपको कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। छोड़ो जी आपका झूला झूलने का टाइम हो गया। क्या झूला? बहुत अच्छा झूला झूल किस पे? अब ये तो मुझे नहीं बता सकता कि किस पे झूलती है, लेकिन अच्छा झूलती है। मैं बहुत अच्छा झूला झूलाता हूँ उन्हें। जोटे दूं तुम्हें। हमारी बहू ने हमारी पगड़ी पे आखिरकार दाग लगा ही दिया। मतलब हम जब से थोड़ा हम मजाक में थे, लेकिन आज तो मतलब इसने पूरी हद ही पार कर दी। आज इसने हमें कहीं का तक नहीं छोड़ा। अरे अगर ये अब इस तरीके के गुल अगर घर में खिल रहे हैं, बाहर अगर कभी किसी को पता लगेगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? वैसे पिताजी ये आप ही के पाप है जो आपके सामने आ रहे हैं। आप ही के पाप हैं जो आपके सामने आ रहे हैं? बहू ये तू बोल रही है? नहीं, मेरा भूत बोल रहा है। बहू अरे तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तू गैर आदमी के साथ तू अपना काला मुंह करा रही है, वो भी अपने पिता समान ससुर के सामने। तो क्या हुआ, आप ही की बहू हूँ पिताजी, औरों की बहू नहीं हूँ, ठीक है ना। तुमने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी खराब करी है, कितनी गांव की बहुओं को छेड़ते हो, तब आपको शर्म नहीं आई। आज मैंने किसी के साथ संबंध बना लिए तो आपको बड़ी शर्म आ रही है। ये बात हमारे घर से अलग है, हमारे घर में इस तरह की बात नहीं। यानी कि आपके घर की बहू दूसरे के घर की बहू बेटियां वो नहीं है, वो कहीं क्या वैश्य खाने से आई है। तूने पूरे गांव का जिम्मा उठा रखा है। अरे गांव का जिम्मा उठाया हो या नहीं उठाया हो, औरत होती है। और वैसे भी पिताजी मैं तो आप ही की बहू हूँ, थोड़े बहुत गुण तो आप पे जाएंगे हैं। अगर क्या हुआ थोड़े से मजे कर लिए तो आप भी मजे करो और हमें भी करने दो। मजे करो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं। बता। वैसे आपके घर में अब खुशियां आने वाली है। क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको तो झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, ढोल ताशे बजाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दादा। मैं? हाँ। मैं और इस गंदे आदमी के बच्चे का दादा बनूंगा मैं? जब ये गंदा आदमी मेरे बच्चे का बाप हो सकता है, तो हाँ? आप मेरे बच्चे के दादा क्यों नहीं हो सकते? और दादा ऐसे वैसे नहीं, अच्छे दादा बनेंगे, कंधे पर लेकर घूमेंगे हमारे बच्चे को। ये क्या बदतमीजी है? अरे लो, मैं माँ बन गई तब बदतमीजी नजर नहीं आई ना जीना, फिर कंधे पर लेकर घूमेंगे और वो इनसे दादाजी कहेगा तो इड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी आप ये चाहते थे, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करें हैं। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ। किस बात से? मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ कि जैसा मैं बाहर करता आया, आज जो मेरे घर में मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मेरी तूने आंखें खोल दी। तो फिर क्या करें हम? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज के बाद कभी किसी औरत को, बाहरी औरत को कभी गंदी नज़र से नहीं देखूंगा, और ना ही कभी आज से कोई भी गंदे आचरण करूंगा। वादा करते हैं, मैं चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, तू मेरा घर छोड़ और मेरी देहरी की धूल को पकड़ो, तू जा। सही में? सच में मैं चढ़ा जाऊं यहाँ से? हाँ चढ़ा जाऊं यहाँ से। अशोक तू? हाँ मैं। पिताजी ये सब एक नाटक था आपको सुधारने के लिए, और मुझे बहुत दिनों पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आप इस हद तक गिरने लगे हैं। आपको बस सिर्फ ये सब गंदगियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैंने और आपकी बहू ने ये प्लान बनाया कि आपको सुधारने का केवल यही तरीका है। और हाँ पिताजी, एक बात आपसे और बोलनी थी। इस गांव के मुखिया होने के नाते आपका धर्म और आपका कर्म ये बनता है कि औरतों की रक्षा करें, ठीक है? ये नहीं कि औरतों पर गंदी नजर डालें। और पिताजी देखिए, कोई बात नहीं, जब बड़ी गलती करते हैं तो छोटों का फर्ज होता है उन्हें माफ़ करना, और जब छोटी गलती करते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ़ करना। बिल्कुल। तो हमने आपको माफ़ कर ही दिया है,
हमें आपसे क्लियर शिकवे कहीं नहीं थी, बस हम आपको सुधारना चाहते थे और आप सुधर गए, बस हमारे लिए इतना ही बहुत। जब मेरे बच्चों ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरा भी तुम दोनों बच्चों से एक वादा है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत सुनने का मौका ही नहीं, और अपने इस गांव की बहू बेटियों को मैं अपनी बहू बेटियां समझूंगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर तो आप ऐसा करो बड़ाऊ के और आप पिताजी, आप सच में दादा बनने वाले हैं? अरे ये तो खुशी की बात है भाई। खुशी की बात तुम्हारी वजह से है। काम से लड्डू बंटवाऊंगा मैं। लड्डू पूरे पूरे गांव में लड्डू बंटवा दीजिए। चलो जी चलो। तुम ऐसा करो, फटाफट अच्छा सा कुछ नाश्ता बनाओ, और इन कपड़ों से यार मैं थक चुका हूँ, पगड़ी से भी थक चुका हूँ, और इसका तो जवाब ही नहीं। ये इसी पे रख दो। अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम, ये तेरे सचमुच आ गई तो तू इससे भी थक जाएगा। मुझे पता है। कुछ नाश्ता बनाओ अच्छा सा। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अच्छा बेटा।